हेलो एवरीवन। सो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और ये है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी हम लोग ने पार्ट नंबर 1 अच्छे से पढ़ लिया है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। सो प्लीज जाओ, ऊपर आई की बटन आ रही होगी। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी सब अपलोडेड है विद एक्सरसाइज। तो जाओ उसे वहां पे वॉच करो। और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है सो प्लीज जाओ उसे वॉच करो, वरना आपको कुछ भी नहीं समझने वाला है। और उसका इतना बेसिक से मैंने 9th 10th 11th का जो सारा बेसिक्स था और 12th में कैसे एंट्री करना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो मैंने पूरा आपको एबल बनाया है, वहां पे प्रिपेयर करा दिया अच्छे से, ठीक है। सो आप देख रहे हो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 का, ठीक है। और ये पूरा आगे का सिलेबस है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ से आप कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हो या फिर यहाँ पे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Like this video, also subscribe to this channel and press the bell icon for notification. देखो, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कैन यू रिकॉल का एक क्वेश्चन रह गया था अपना इसके पहले वाले पार्ट में। क्वेश्चन में बोल के क्या रखा है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे भाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम हेटेरो एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरो एटम। अब आप कहोगे हेटेरो एटम क्या होता है? सो हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट एटम मीन्स कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है। तो समझते हैं कि हेटेरो एटम क्या है। सपोज अपने सामने एक यहाँ पे ये 3 यहाँ पे कार्बन है जो कि प्रोपेन है, और इसके अगल बगल हर जगह मतलब मैं हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया, ये है अपना हाइड्रोकार्बन। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये प्रोपेन है, ठीक है। सो हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम। तो किसी भी, इसकी मीनिंग समझना, किसी भी यहाँ पे किसी भी फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन, कोई भी कंपाउंड हो, चाहे प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कोई भी हो, कुछ भी हो, इथीन हो, कुछ भी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से कोई भी हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कोई भी हो, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और कोई दूसरा एटम अगर आके यहाँ पे बैठ जाता है सो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरो एटम। सो किसी भी कार्बन में आके बैठ सकता है, डिफरेंट एटम ना हाइड्रोजन की, यानी कि एटम्स अदर देन हाइड्रोजन इज डिफरेंट एटम, या फिर हेटेरो एटम, या फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि हाइड्रोजन के को छोड़ के बाकी जो भी अटैच होते हैं कार्बन के साथ, उन सब को हम हेटेरो एटम कहते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी अटैच होता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये बहुत सारे टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं फटाफट। लाइक देखो, फंक्शनल ग्रुप कुछ हैलोजन के हैं, तो हैलोजन के फंक्शनल ग्रुप हो गए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फिर ऑक्सीजन वाले भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, ये हो गया कीटोन है, फिर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड बॉन्ड OH एसिटिक एसिड वाला हो गया, यानी कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर यहाँ पे देखो अपना ये डबल बॉन्ड यहाँ पे H एल्डिहाइड का हो गया। सो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ये हो गए। फिर नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप भी हैं, लाइक NH2 यानी कि अमाइन हो गया, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के जगह में जाके अपना यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हमको अपने इस चैप्टर में फोकस करना है सिर्फ हैलोजन वाले, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। तो चलिए अब जरा मुझे आप इन सारे कंपाउंड में फटाफट बता दो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो पहला Br हो गया, Br एक फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे ऐसा डंडा लगा हुआ है, डंडे का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है? C होता है। तो यहाँ पे 3 टर्निंग पॉइंट, और इन दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में, इनके और इनके बीच में एक ये बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। और इसके बीच में एक ये वाला बॉन्ड है, तो ये देखो यहाँ पे बॉन्ड आ गया। अब बाकी हाइड्रोजन आप फिल कर लोगे। एक कार्बन से हमेशा 4 ही हाइड्रोजन निकलने चाहिए, चाहे वो ऐसे ऐसे एक 3 और एक ऐसा निकाल दो, चाहे कैसा भी निकालो, लेकिन एक कार्बन से 4 लाइन यानी 4 बॉन्ड ही बनने चाहिए। 5 और 3 रहेगा तो रॉन्ग है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो अभी आप यहाँ पे फटाफट खुद ही बता सकते हो। यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी अपना हेलोजन का ही होता है, बट हम फ्लोरीन जल्दी यूज करते नहीं है। फिर यहाँ पे देखो क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीजें समझ के रखना। चलो अब हम IUPAC नेम के बारे में समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई होगा, और बहुत ही ज्यादा डीप में 11th में था। आपको 12th में इतना डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी 12th के सिलेबस में ऐसा समझा जाता है कि आप लोग ने ऑलरेडी 11th में पढ़ाई होगा इसके लिए। सो यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, बट वो चीजें भी आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा IUPAC नेम के बारे में।
तो उससे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन एक ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनता है। एकदम शॉर्टेस्ट डेफिनेशन इसकी, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, ये मोस्टली अपना होता है 3 टाइप का। पहला हो गया अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसमें से आपको एक वर्ड दिखा होगा अल्क, जो कि सब में सिमिलर है, ठीक है। बस डिफरेंस कौन कौन सा है? एन का, इन का और आइन का। जो एन है इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आपको याद रखना है। चलिए कुछ ये जो अल्क है, अल्क की जगह में क्या यूज किया करेंगे हम लोग, उनका नाम जान लेते हैं। अगर कभी भी एक कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे? मिथ यूज करेंगे। अगर 2 कार्बन है तो इथ यूज करेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करेंगे। अगर 5 है तो पेंट, ऐसे ही 10 रहेगा तो डेक, ऐसा यूज करेंगे। चलिए फिर ये अगर आपने ऐसा इस तरीके से अगर आपने किसी भी आईयूपीएससी नेम को पढ़ा ना, अभी जो मैं जैसे आपको बताऊंगा, तो ये बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10th तक को आपको याद करना है। अगर आप 8 तक भी याद रखते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। 8 तक ही सिर्फ याद करो, मोस्टली 1 से लेके 8 तक, ठीक है। चलो तो इनको बस लर्न कर लो और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेमिंग कैसे करेंगे। तो मान लो आपके सामने यहाँ पे कार्बन कार्बन 3 है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ भी कार्बन कार्बन, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे देखो एक कार्बन है और यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए और ये सिंगल बॉन्ड। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे इनका हम आईयूपीएससी नेम करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी समझना है। तो सबसे पहले हम इसका आईयूपीएससी नेम करते हैं। कार्बन कार्बन कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो चुपचाप पहले यहाँ पे प्रोप लिख लो। फिर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले के लिए क्या यूज होता है? अल्क ना, एन यूज होता है। तो यहाँ पे लिख दो एन, तो बन गया ये प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, आ जाओ। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं, ठीक है भाई, इन लिखेंगे। बट कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। और ये क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को इन, तो ये बन गया प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन कितने, यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप ही आएगा। और यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 है। यहाँ पे 3 वाले को हम क्या यूज करते हैं? आइन, आइन यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आइन। ये है प्रोपाइन, एकदम सिंपलेस्ट वे में, मतलब कैसे आपको इसको यूज करना है। अगर आपने इतना याद कर लिया ना 1 से लेके 8 तक का भी, तो आप लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कोई भी हो उसका नेमिंग इजी वे में कर सकते हो। बाद में तो फिर जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसका मेथड अलग ही रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना अच्छे से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको हटा के, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी था। ये बहुत ही इजी था, मतलब इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता। कैसे यूज करना है मैंने आपको वो सारी चीजें समझाई है, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप का कैसे यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप में भी हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में। बस इतना ही फोकस करना है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही फोकस करना है। बाकी जब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड लाइक अमाइनो है, अमाइंस है, अमोनियम है, तो ये आगे के चैप्टर में 11th, 12th, 13 ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें हम उनके आईयूपीएससी नेम को सीखेंगे। चलो तो मान लो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 4 कार्बन है बॉन्ड, तो भाई मैंने एक बना दिया यहाँ पे चार्ज। अब एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड आते हैं? 4। फिर इस कार्बन के पास कितने आएंगे? 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी है। इसके पास भी आएंगे 2, इसके पास कितने आएंगे? यहाँ पे देखो ऐसे 3 आ जाएंगे। हर जगह फिल कर दिया मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हर जगह फिल कर दिया, ठीक है। चलो मैं एक जगह छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन ही आएगा, बट मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, मैं Cl डाल देता हूँ। तो इसका आईयूपीएससी नेम कैसे करोगे? तो वही सबसे पहले सिंपल सा अपना कि भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। देखो ये है अपनी लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट कर लिया सिंपल सा। फिर कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है, तो लिख दिया ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। कार्बन कार्बन यहाँ, क्योंकि देखो 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? बट ना, BUT बट। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, तो यहाँ पे लगा दिया एन, ठीक है। फिर अभी देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसको रिकॉग्नाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब एक तरीका सीख लो कि जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप देखा था, यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप देखा है, इसमें से जो हेलोजन है ना, हेलोजन ये हमेशा आगे लगता है और बाकी की जो ये ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह ये सब पीछे लगते हैं। क्या आगे पीछे वाला क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे समझो, ठीक है। आगे लगने का मतलब है कि ये क्लोरीन का जो नेम आएगा ना वो यहाँ पे आगे लगेगा, ठीक है। यानी कि जो भी हेलोजन के नेमिंग होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हेलोजन है, इनकी नेमिंग हमेशा हम स्टार्टिंग में करते हैं और बाकी सबकी बाद में करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना।
चलो, और कार्बन की नेमिंग तो हमेशा पहले की जाती है। तो यहाँ पे कार्बन कौन सा है, ब्यूटेन है। और सेकंड नंबर में कौन है यहाँ पे, देखो अगर मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, तो ऐसी काउंटिंग करो कि ऐसे तरीके से इधर से करो चाहे इधर से करो, किधर से भी आपको करना उधर से करो, बट ऐसी काउंटिंग करो कि ये जो अपना क्लोरीन है यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, वो हमेशा उसको लेस नंबर मिले। तो अगर मैं इस साइड से करता हूं, देखो अगर मैं यहां से जाता हूं तो 1 2 3 थर्ड नंबर में आता है, और अगर मैं इधर से जाता हूं तो 1 2 सेकंड नंबर में आता है। तो सेकंड छोटा है कि 3 छोटा है, सेकंड छोटा है, तो मैं सेकंड वाले को ही फॉलो करूंगा। सेकंड वाले में कौन है, क्लोरीन, यानी कि 2 और ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ये क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन को हम लोग क्लोरो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्लोरो। आपने हेलो वर्ड सुना होगा ना, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन का स्टार्टिंग का नाम क्या है, हेलो, तो उसी हेलो से क्लोरो ब्रोमो आयोडो, बी आर रहेगा तो ब्रोमो, आई रहेगा आयोडो, सीएल रहेगा क्लोरो। तो ऐसा हम लोग हेलोजन है ना, हेलोजन, तो हेलोजन से हेलो ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में कौन है, सेकंड नंबर में क्लोरो है। क्या है सेकंड नंबर में, क्लोरो, और आगे ब्यूटेन, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होता तो यहाँ पे 2 ब्रोमो आता, या 3 नंबर पे रहता तो 3 नंबर पे यहाँ पे आता। तो जो भी है ऐसे यहाँ पे सिंपल से नेमिंग है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नेमों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दे के रखा है। तो पहला वाला क्या दिया यहाँ पे, CH2 वाला, तो कार्बन एक है और यहाँ पे एक Cl और Cl2 दे के रखा है, तो यहाँ पे 2 Cl आ गया और ये H है और ये H है। ठीक है, तो अब देखो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। कार्बन के बीच में सिंगल एक ही कार्बन है तो भाई मीथेन ही बनेगा, बिकॉज अल्केन ही ऐसा एक कंपाउंड है, ऐसा एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन से कंपाउंड बनता है। अगर आप मैं बोलूं कि इथीन का बना के दिखाओ तो इथीन का यानी कि अल्कीन है, और अल्कीन हमेशा 2 कार्बन से बनता है, कभी भी सिंगल कार्बन से नहीं बनेगा। बट अल्केन जो है, अल्केन वो एक कार्बन से भी बन सकता है और उसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, बट अल्कीन के लिए मीथीन कभी नहीं बनता है, डायरेक्टली इथीन से शुरू होता है, अल्कीन यहां से शुरू होता है, बट अल्केन फर्स्ट कार्बन के लिए भी बनाता है। ठीक है, इसीलिए जो मीथेन है, मीथेन हमेशा अल्केन का पहला वाला यहाँ पे चाइल्ड होता है और वो पेरेंट है। ठीक है, चलो इसको समझना। तो यहाँ पे मीथेन आ जाएगा। अब कितने कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, 2 क्लोरीन अटैच है, बट एक ही कार्बन है ना, तो नंबर देखिए कोई फायदा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, डाई, डाई मतलब 2 होता है, और यहाँ पे लिख दोगे क्लोरो, तो डाई क्लोरो यानी 2 बार क्लोरो और मीथेन। मीथेन यानी कि एक सिंगल कार्बन में यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच है, ये हो गया इसका नेमिंग, डाई क्लोरो यहाँ पे मीथेन। समझा कि नहीं, मीथेन वगैरह कैसे आया था। तो ये सारी सी लॉजिक है। ऐसे सेकंड वाला फटाफट देख लेते हैं हम लोग, सारा अच्छे समझेंगे। और गाइज आप लोगों को मैं एक चार्ट देने वाला हूँ, चार्ट दूंगा जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगे। तो पहला है सी, दूसरा वाला देख रहे हैं, अभी हम लोग ये वाला कवर करेंगे। सी है, फिर दूसरा भी सी है, और यहाँ पे बी आर है। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे एच आएगा, नीचे भी एच आएगा। ये ना आप लोग स्ट्रक्चर अपने मन में या कहीं भी बैक साइड में कहीं भी बना लिया हो, और जिससे कि आपको समझ जाएगा। तो अभी इसका सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करते हैं। भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, इथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो इथेन, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन पहले नंबर में, काउंटिंग करने का 1 2। ठीक है, और फिर इधर से 1 2, सबसे लेस नंबर किस साइड से आ रहा है, इस साइड से जाने में फर्स्ट नंबर, तो 1 पे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो इथेन। लेकिन आप ये 1 नहीं दिखाओगे ना तो भी चलता है, लेकिन हाँ यहाँ अगर 2 होता तो आपको दिखाना पड़ता। बोलते हैं ना जैसे कि अगर सपोज लो कोई अभी अपने पास नंबर अलजेब्रा में ए है तो ए के सामने प्लस हम कभी शो नहीं करते हैं, तो वैसे ही हालत यहाँ पे 1 को हम नहीं दिखाते तो भी चलता है, बट 2 दिखाना पड़ता है। तो आप चाहो तो दिखाओ, चाहे तो डायरेक्टली ऐसा लिख दो, ब्रोमो इथेन। फिर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं फटाफट। चलो इसको भी डिलीट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो कैसे नेमिंग हो रही ना, अभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट। थर्ड वाला और इजी है, थर्ड वाला आप ना आराम समझ लोगे। देखो सी है, फिर सी है, फिर सी है, और ना सेकंड नंबर में Cl है। ठीक है, और फिर यहाँ पे H3 है पहले कार्बन में, दूसरे कार्बन में ओनली एक H है, और तीसरे वाले में यहाँ पे वापस से H3 है। चलो फिर वही सिंपल सा अपना पहले पेरेंट चेन चूज करो भाई। सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन C है, कितने कार्बन हो गए इसमें, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं ना, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे 1 2 3, चाहे इधर से 1 2 3 दोनों में 2 पे ही आ रहा है, 2 पे कौन अटैच है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका ऐसी नेमिंग हो जाएगी। समझा कि नहीं अच्छे से। तो ऐसे आपको सारी नेमिंग करनी है। चलिए अब मैं सबसे एक हार्ड वाला लेता हूँ इसमें से, जो कि सबसे इजी रहेगा, आपको इजी बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं
हम लोग इस बार लेंगे ये वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, तो ये वाला जो सी होता है, ये सी, ये अपना मेन होता है, ठीक है। तो इस सी के अगल बगल एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके अगल बगल 3 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे CH3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CH3। इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 ऐसा दिख रहा है। और उसके आगे भी CH2 है और फिर एक Cl है, कुछ ऐसा है। तो चलो अभी पेरेंट चेन इसका चूज करते हैं। तो जब आप इसका पेरेंट चेन चूज करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी होती है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, आप कोई भी चूज करो, चाहो तो आप ये वाला देखो सबसे बड़े पेरेंट चेन चूज कर लो, या तो फिर आप ऐसा कुछ चूज कर लो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ ये वाला ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। चलो सबसे लॉन्गेस्ट ही लेना, इतना ध्यान रखना। तो मैं ना अभी नॉर्मली ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे वाले को ले रहा हूँ, ये वाले इसको चूज कर रहा हूँ। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोप, पहले प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, एन लगा दिया ना, ठीक है। चलो अभी काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो 1 नंबर पे कौन है? यहाँ पे 1 नंबर पे क्लोरीन है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 क्लोरो। और देखो जरा ये कहाँ जाएंगे फिर? तो ये क्या है? 2 पे ध्यान देना अच्छे से। ये सेकंड वाला कार्बन है ना, ये वाला सेकंड कार्बन है ना, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर आया ना, ये यहाँ से काउंटिंग किया तो पहला 1 हो गया, फिर सेकंड वाला आया सेकंड पे, यानी कि सेकंड नंबर में ही कितने हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप? 2 हैं। तो 2 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल, 2 है ना, इसके लिए डाई मिथाइल प्रोपेन। समझा कि नहीं अच्छे से? पहला क्लोरो, फिर यहाँ पे मिथाइल और मेन वाला फिर प्रोपेन। तो ऐसे नेमिंग आपको करनी है, ठीक है। फिर अभी आप बोलोगे वो CH3 को मिथाइल क्यों लिया? तो सिंपल सी बात है, मैंने इसके पहले ही बताया था कि एक हाइड्रोजन कम मतलब मिथाइल होता है अल्काइल बनता है, अल्काइल। कैसे? मान लो आपके सामने यहाँ पे एक H है, ये H है, ये H है, ये H है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन गायब हो जाए, अगर गायब नहीं था तो क्या था? ये मीथेन था, ठीक है। लेकिन अगर गायब हो जाए तो ये ऐसा बन जाएगा बॉन्ड और CH3, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन बचेंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइल। YLE लग जाता है, YLE आइल। 1 हाइड्रोजन कम मतलब आइल। तो यहाँ पे CH3 है ना, CH3 मतलब आइल रहेगा। ऐसे ही C2H5 होता है तो वो इथाइल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डाई मिथाइल बन गया। चलो अभी हम आगे देखते हैं। चलो ये वाला फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, आयोडोफिनाइल मीथेन कैसे आया? तो देखो ये वाला क्या है अपना? आयोडो यहाँ पे, और ये जो ग्रुप है इसको हम फिनाइल कहते हैं, फिनाइल, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, ये कार्बन है, ये कार्बन में एक आयोडीन अटैच है, और इस कार्बन में यहाँ पे ये दूसरा यहाँ पे अपना बेंजीन ग्रुप अटैच है। इस कार्बन में यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, इसी कार्बन में, तो ये कार्बन में ये अटैच है कौन? बेंजीन अटैच है ना। बेंजीन को हम क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं ना, फिनाइल, ठीक है। और ये एक सिंगल कार्बन है जो कि पेरेंट चेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे। तो एक ही मीथेन में आयोडीन और फिनाइल दोनों अटैच है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आयोडोफिनाइल, और मीथेन में सब अटैच है। तो मीथेन मतलब अपना एक मेन कार्बन है, इस पे फोकस करना। ऐसे ही सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान देना, तो यहाँ पे एक ये जो अपना बेंजीन है और ये अपना आयोडीन है, और यहाँ पे H3C ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको फोकस करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, हम लोग ना कहीं से भी काउंट करेंगे, लेकिन अपना जो फोकस रहेगा वो हमेशा हेलोजन से ही स्टार्ट होगा। कहाँ से? हेलोजन से। सो हेलोजन को फर्स्ट नंबर दे दो, फर्स्ट, फिर ये कार्बन सेकंड, थर्ड, और ये 4th नंबर पे आ गया। तो पहले नंबर में आयोडो है, फिर उसके आगे से जब काउंट करोगे चौथे नंबर में यहाँ पे कौन है? मिथाइल है, तो 4 पे मिथाइल है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन का है। तो 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन, ऐसा इसका नेमिंग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे गिनते कहीं से भी आप काउंट करो, चाहे 1 2 ऐसा जाओ 3, और चाहे यहाँ से 1 2 3 ऐसा जाओ, कैसा भी आपको जाना है, कैसी भी आप काउंटिंग करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 1 पे और 3 पे, 1 3 पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है भाई, एक 1 पे है एक 3 पे है, तो 1 3 डाई क्लोरो हो जाएगा ना। और पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है? बेंजीन का, तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ऐसे इसकी नेमिंग होती है, यही आईयूपैक नेम है। इतने ही वीडियो को अगर आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज करके बार बार देखोगे ना, और लॉजिक लगाओगे ना, सभी आपको समझ जाएगा। और बाकी कॉमन नेम तो आपको सारे के सारे रटने पड़ेंगे, रट्टा मार लो सारे के सारे कॉमन नेम, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट जरूर बताऊंगा कॉमन नेम को लर्न करने का, कैसे? तो यहाँ पे समझो जरा अच्छे से, कभी भी याद रखना, अगर आइसो आता है ना, आइसो या फिर टर्ट
या फिर नियो, ये तीन आएंगे ना, अगर इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। बाकी आपको विनाइल अलाइल का तो लर्न करना पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। ये यही इनका स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे आपका नाम बोलूं और ये नाम का इंसान किधर है, तो आप अपने को ही बताओगे ना, कोई तरीका है क्या आपको समझने का, ठीक है। आप यूनिक हो, वैसे ही विनाइल और यहाँ पे जो अलाइल है ये यूनिक होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मिथाइल का कोई शॉर्ट तरीका है क्या, नहीं है भाई, वो मिथाइल एक कंपाउंड है तो वो CH3 ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही विनाइल भी CH3 जो भी यहाँ पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड Cl, तो विनाइल क्लोराइड भी वैसा का वैसा ही रहेगा। बट आइसो, टर्ट और नियो ये हम हमेशा कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो हम कब यूज करेंगे इनको, ये अभी समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है। तो कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना, नियो कब यूज होता है, जब कभी भी एक सिंगल कार्बन से 3 मॉलिक्यूल ऑफ कितने, 3 मॉलिक्यूल CH3 के अटैच रहेंगे, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 के एक ही कार्बन से अटैच रहेंगे ना, तो हम उसे नियो यूज करेंगे, ठीक है। और टर्ट कब यूज होगा, ध्यान देना अच्छे से, टर्ट तब यूज करना जब यहाँ पे कार्बन में, ध्यान देना अच्छे से, कार्बन में डायरेक्ट 3 CH3 तो अटैच रहेंगे, ध्यान दो अच्छे से, 3 CH3 तो अटैच रहेंगे, बट जो हेलोजन का ग्रुप रहेगा ना, यानी Cl हो, Br हो, डायरेक्ट उसी कार्बन से अटैच रहेगा। ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे जरा ये वाला अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो जरा, कोई भी हेलोजन जो उसी कार्बन से अटैच रहेगा जिस कार्बन में डिफरेंट CH3 ऑलरेडी अटैच्ड हैं, उसी कार्बन में अटैच रहेगा। सो उसे हम टर्ट बोलते हैं। और नियो में ऐसी कंडीशन नहीं होती, नियो में भी एक उसी कार्बन से 3 यहाँ पे देखो CH3 अटैच रहेंगे, बट उसके बाद एक और कार्बन होगा और फिर जाके Cl अटैच होता है। तो नियो में ये कंडीशन है, ठीक है। तो नियो और टर्ट सिमिलर दिखते हैं, बट वो सिमिलर है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि मान लो ये एक कार्बन है जिससे कि यहाँ पे 3 CH3 CC अटैच है, बट अगर नियो की कंडीशन है तो यहाँ पे एक और C होगा, फिर जाके यहाँ पे Cl, Br या I कुछ भी आएगा। बट यही अगर टर्ट की कंडीशन होती तो टर्ट की कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टर्ट की कंडीशन में ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे अपना देख के रखा है, ये जो कार्बन, ये कार्बन है और इस कार्बन में यहाँ पे CH3 अटैच है। सो इसी कार्बन में डायरेक्टली Br या I या फिर जो भी अपना समझ लो यहाँ पे Cl वो डायरेक्ट अटैच होता। तो ऐसी वाली कंडीशन में टर्ट कंडीशन यूज होती है, टर्ट, ठीक है। और आइसो वाले में कुछ है ही नहीं है। आइसो वाले में क्या होता है, जो अपना Cl है, Br है या I है, ये हमेशा मिडल में होता है, मिडल में। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये मिडल में, यहाँ पे मिडल कार्बन में हमेशा Cl या फिर कोई भी यहाँ पे अपना Br है, I है, वो मिडल कार्बन में ही अटैच रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली। मतलब अगल बगल भी यहाँ पे दो दो एक एक कितना भी कार्बन रहेगा, बट मिडल में हमेशा Cl, Br यहाँ पे ये बीच वाले कार्बन में अटैच रहेगा। तो यहाँ पे जरा देख लो आप लोग, थर्ड वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे मिडल में Cl अटैच है कि नहीं है, इसीलिए इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ऐसा कॉमन नेम के लिए टर्ट, नियो, आइसो में यही डिफरेंस है, बाकी सब आपको लर्न करने पड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। लेकिन IUPAC नेम को रट्टा नहीं मारना होता है, IUPAC नेम हम तरीके से, ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दो बार इसे जरूर वीडियो देखना, हर चैप्टर में मैं IUPAC नेम सिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए IUPAC नेम की तो मैं एक बना दूंगा अच्छे से, 1 आवर की, 1 घंटे की, बट ठीक है। पहले आपको वैसे भी 11th में सब इतना डीप में सीखा है और 11th की वीडियो भी मैंने IUPAC नेम के ऊपर डाल रखी है, सो जाओ और उसे अच्छे से वॉच कर लो। चलो नेक्स्ट, अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको देखना है अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन, कैसे अल्काइल हैलाइड बनाओगे। तो मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा और चार्ट के थ्रू ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट चार्ट कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये बातें अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लो, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस हैं, आप कभी उन्हें लर्न नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा। आपको पता है कि जितना भी मेथड आपके प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड देके रखा है, अभी अल्काइल हैलाइड क्या है उसे भी मैं बताऊंगा, जितना भी मेथड देके रखा है वो सारे मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं शॉर्ट से शॉर्ट में, और इतने अच्छी तरीके से मैंने बता दिया यहाँ पे सारा मेथड। और आपको इससे भी अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके। वैसे चाहो तो आप इसे सेम यूज कर लो लर्निंग के लिए, या फिर इसी को सेम जेरोक्स निकाल लो। वैसे भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड तो कर ही दूंगा, जो भी आपको करना है फोटो कॉपी ले लो, जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये ऐसे ही नोट्स आपको भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एक तरीका मैंने बताया, वैसे भी मैं जितने भी वीडियो डालूंगा मैं नए नए चार्ट, नए नए नोट्स बना के तो डालते ही रहूंगा अलग अलग तरीके से, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट चार्ट आप एक एक रिएक्शन को एलोन नहीं पढ़ पाओगे, ये चैलेंज है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। चलो तो अभी समझते हैं अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले अल्काइल समझ लो। अल्काइल मतलब क्या होता है, 1 हाइड्रोजन लेस, लेस मतलब 1 हाइड्रोजन माइनस, ठीक है। तो उसी को हम R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, R। R का मतलब क्या होता है, बॉन्ड CH3 हो गया, बॉन्ड C2H5 हो गया, ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड C3H7 हो गया। तो ये क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, सारे के सारे अल्काइल।
समझा कि नहीं। अल्क के जगह में कोई भी यूज हो सकता है भाई, मिथ है, इथ है, प्रोप है, ब्यूट है, कुछ भी, ब्यूट और आइल आगे लगा है तो ब्यूटाइल, फिर ऐसे मिथाइल, प्रोपाइल, अल्काइल, तो ऐसे बनते रहते हैं, समझा कि नहीं। तो अल्काइल क्या होता है, वन हाइड्रोजन लेस। अब देखो जरा यहाँ पे मिथाइल है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन लेस नहीं होता तो ये क्या बनता, CH4 बन जाता, तो इसे हम फिर मीथेन कहते। बट एक कार्बन कम है ना, एक हाइड्रोजन कम है ना, इसीलिए यहाँ पे CH3 है और एक बॉन्ड देखो यहाँ पे खाली है, तो इसीलिए इसका नाम है क्या, इसका नाम रहेगा मिथाइल। तो ऐसे ही सभी का नेमिंग होती है और ऐसे वालों को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हलाइड कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर हलाइड कब कहेंगे, जब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो मैंने यहाँ पे एक अल्काइल उठा लिया जिसका नाम है मिथाइल बॉन्ड, और इस बॉन्ड में मान लो Cl अटैच कर दिया, Cl मतलब क्लोरीन, तो ये बन गया अल्काइल हलाइड। समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये अभी इसका फिलहाल नेम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये इसकी नेमिंग है। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूं कि भाई नाम क्या होगा, तो R मतलब क्या होता है, अल्काइल होता है, और बॉन्ड एक्स की जगह में कुछ भी आ सकता है, Cl है, Br है, I है, कुछ भी एक्स के जगह में आ सकता है। तो अभी R मतलब क्या होता है, कुछ भी यहाँ से CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी हो सकता है। R के जगह में कोई भी अल्काइल हो सकता है, और एक्स के जगह में Cl, Br, I ये कुछ भी आ सकते हैं। देखो जरा, हेलोजन अटैच है ना R से, अल्काइल से हेलोजन अटैच है, और हेलोजन को हम हलाइड कहते हैं। और जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो हम हेलो वर्ड यूज करते हैं, हेलो, HALO, ठीक है, हेलो, ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं। और इसी वर्ड से क्लोरो है क्लोरीन के लिए, ब्रोमो है ब्रोमीन के लिए, आयोडो है आयोडीन के लिए, ठीक है। लेकिन नेमिंग के टाइम पे हलाइड वर्ड यानी कि क्लोराइड है, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तब हम लोग हलाइड वर्ड यूज करते हैं, जब IUPAC नेम लिखते हैं तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हलाइड और क्लोरो ब्रोमो आयोडो में। ठीक है, हेलो हलाइड में दो ही डिफरेंस है, जो हेलो होता है यानी कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये वाले वर्ड्स हमेशा IUPAC नेम के लिए, और हेलाइड यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब के सब जितने भी होते हैं कॉमन नेमिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना यहाँ पे जितना भी है अल्काइल हलाइड। R मीन्स अल्काइल होता है, अब कोई भी अल्काइल हो सकता है, चाहे प्रोपाइल हो, मिथाइल हो, ब्यूटाइल हो, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, कोई भी हो, चाहे नोनाइल, डेकाइल, 10 तक चले जाओ, 10 कार्बन तक, लेकिन एक कार्बन लेस मतलब वो क्या होगा, अपना अल्काइल, और बॉन्ड एक्स अटैच है मतलब वो क्या है, हेलोजन अटैच है। चलिए, तो अभी आपको ये अच्छे से समझ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो कि बहुत इजी टॉपिक था। अब यहाँ पे चार्ट अच्छे से समझ लो, इतने ही प्रिपरेशन ऑफ मेथड है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछ लिया कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन ऑफ मेथड कितने, तो आपको फटाफट बताने कि 5 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड वन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड वन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज से, थर्ड यहाँ पे, और जो फोर्थ है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो इतने रिएक्शंस हैं। फिर अभी आपको ये पूरा चार्ट याद करना है। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोल दिया स्वेट्ज रिएक्शन किधर है, तो आपको बताना है स्वेट रिएक्शंस कम्स अंडर हेलोजन एक्सचेंज, और ये अपना जो अल्काइल हैलाइड है इसकी प्रिपरेशन वाला मेथड है, और ये AgF से होता है। और भी अगर आपको स्वेट्ज रिएक्शन से कोई इंफॉर्मेशन मिले तो इसी चार्ट में अपने बगल में लिख लिया करो, ऐसे ही नोट्स बनते रहते हैं, और फिर आपको पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई भी यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन में मैंने एक पॉइंट लिख के रखा है रिप्लेसिंग ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, आपको और कोई पॉइंट मिलता है तो यहाँ पे साइड में किनारे में बड़े से चार्ट में बगल में लिखते जाओ, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सारा का सारा शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अभी फ्रॉम अल्कोहल में यहाँ पे 3 मेथड है। ठीक है, तो अभी 3 मेथड में अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ने बैठोगे तो आपको ये मेथड मिलेंगे ही नहीं, बहुत बड़ा है और पकाऊ सा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो पहला है हेलोजन एसिड से, दूसरा है यहाँ पे यूजिंग फॉस्फोरस, और तीसरा है यहाँ पे यूजिंग थियोनिल क्लोराइड। तो मैंने सारा लिख के रखा है। जब हम लोग हेलोजन एसिड यूज करेंगे तो हेलोजन एसिड में HCl, HBr, HI यानी कि हाइड्रोजन हलाइड यार, यानी कि हाइड्रोजन और हलाइड, हलाइड में कोई भी आ सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हलाइड हो गए, और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सब के सब क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हैं, ऐसे आपको यूज करना है। ठीक है, चलो, तो अभी हम एक एक करके लाइन वाइज सारे रिएक्शंस देखेंगे। पहला हम देखने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड सबसे पहले देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और मैंने चार्ट दे दिया है, वो चार्ट को 2 मिनट वीडियो पॉज करके जाओ, बैक करके वापस से। ठीक है, यहाँ पे आओ और इसे पूरा लर्न कर लो। जब तक लर्न मत कर लेना तब तक आगे बढ़ना मत, और अगर ठीक है नहीं भी करते तो पहले सुन लो पूरा वीडियो और फिर इसे लर्न कर लो, तो आपके लिए दोनों फायदेमंद रहेंगे। बट लर्न जरूर करना, वरना आप लोग प्रिपरेशन नहीं लर्न कर पाओगे। और कसम से कहता हूँ सिर्फ इतना पढ़ लोगे ना तो आगे के चैप्टर्स में बहुत
बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और बहुत इजीली बहुत सारी चीजों को आप समझ भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फ्रॉम अल्कोहल पहला ही है अपना प्रिपरेशन ऑफ मेथड में फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या होता है, पहले अल्कोहल के बारे में समझते हैं। अल्कोहल हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइन होकर बनता है। OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, आज इसका नाम जान लो। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो पहला है, सपोज मैंने यहाँ पे 3 कार्बन ले लिए और यहाँ पे मैंने OH अटैच कर दिया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, और हर जगह तो हाइड्रोजन ही रहता है। ठीक है, ये हर जगह हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह में मैंने क्या अटैच कर दिया, OH, जो कि फंक्शनल ग्रुप होगा फिर ये। तो यहाँ पे ये अभी प्रोपेन है ना, 3 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन, समझा कि नहीं। और प्रोपेन में 1 में कौन अटैच है, अल्कोहल। और मैंने कहा था ना कि इनके नेमिंग के टाइम पे क्या होगा, देखो अभी प्रोपेन है ना, प्रोपेन बन गया, प्रोप मतलब 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। लेकिन ये जो OH है ये क्या है, ये अटैच है ना इससे हाइड्रोजन की जगह में, और ये कोई भी ClBr है क्या, नहीं ना। अगर ClBr होता तो इसका नेमिंग आगे होती, बट अभी इसकी नेमिंग फिलहाल क्या होगी, पीछे। जब पीछे होगी तो हमको पहले ई को हटाना पड़ेगा ना भाई, अगर पीछे कुछ होता तो पहले हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे ई हटाना पड़ेगा और फिर हमको OH का सफिक्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ऑल। ठीक है, OH के लिए ऑल यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑल लगा दो, प्रोपेनॉल। समझा कि नहीं, इतना सिंपल सा इसका नेमिंग है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे बोला क्या है, फ्रॉम अल्कोहल से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड यानी कि कैसे अल्काइल हैलाइड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो हमेशा अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, इसको हमको रिप्लेस करना होता है विद हेलोजन, यही होता है फ्रॉम अल्कोहल में। यानी कि कभी भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल विद हेलोजन यानी ClBr, इनसे हम रिप्लेस करेंगे अपने OH वाले ग्रुप को। यही होता है फ्रॉम अल्कोहल के सारे रिएक्शंस में। वहां पे चाहे आप कोई भी पढ़े रहोगे, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा हेलोजन से, हाइड्रोजन हैलाइड से, पेरोक्साइड से, हर जगह से आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड से। तो ऐसे ही हमेशा रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम रिप्लेस करते हैं, कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन जान लो। पहला है बाय हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब कौन कौन से होते हैं, HCl हो गया एसिड, फिर HBr हो गया एसिड, फिर HI हो गया एसिड। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हेलोजन एसिड होते हैं। बट कभी HF का नाम सुना है, नहीं सुना होगा, बिकॉज ये जो F होता है ये फ्लोरीन है। क्या है ये, फ्लोरीन। और जो फ्लोरीन होता है ये बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता। और आपकी टेक्स्ट बुक में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक ही रिएक्शन मिलेगा जिसको हम स्वेड्स रिएक्शन कहते हैं। आगे चल के हम इस रिएक्शन का फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे। आगे थोड़ा बढ़ते रहिए, आगे चल के फ्रिंकल-स्टीन और भी 1-2 रिएक्शन है वहां भी हम देखेंगे फ्लोरीन का वाला। बाकी और आपको कहीं भी इसके रिएक्शंस नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बाकी हम यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का रिएक्शन देखते हैं, फटाफट मजा आएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देके रखा है, हेलोजन एसिड का। ठीक है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड HX, X के जगह में ClBr कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये डिपेंड होते हैं अल्कोहल के स्ट्रक्चर के ऊपर और कौन सा एसिड इनमें अटैच होता है उसके ऊपर। कौन सा एसिड यानी कि Cl अटैच होता है या Br अटैच होता है या I अटैच होता है, और अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि किस तरह अल्कोहल अपना दिखता है स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर डिपेंड होता है ये वाला रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो अल्कोहल होते हैं वो उनमें से जो टर्सरी अल्कोहल है सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, सेकेंडरी सबसे कम और प्राइमरी उससे भी कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इसे याद रखना कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी विद हेलोजन क्या है। ठीक है, विद हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हेलोजन एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1st डिग्री। ऐसे में जो यहाँ पे टर्सरी वाला है, टर्सरी यानी 3rd डिग्री, ये मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल होता है टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन में। जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन होते हैं तो इसमें जो टर्सरी वाला है ये सभी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली और बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सब बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट वाले में क्या है, फ्रॉम HCl, भाई ये भी तो है हाइड्रोजन हैलाइड, तो HCl के थ्रू रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे समझना जरा अच्छे से, जो HCl होता है ये H+ और Cl- होता है। अब यहाँ पे जो प्लस वाला होगा ये हमेशा माइनस वाले में अटैच होगा, जो यहाँ पे माइनस वाला रहेगा ये हमेशा प्लस वाले में अटैच होगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो HCl के रिएक्शन के लिए अब आपको ये रिएक्शन याद नहीं करने पड़ते हैं, आपको सिर्फ इतना समझना होता है कि ये रिएक्शन आखिर होता कैसे है। अगर कभी भी कॉम्बिनेशन लर्न करो, आपके चैप्टर में बहुत सारे आगे के 10th, 11th, 12th, 13, 14 चैप्टर तक रिएक्शन है, और इन सारी रिएक्शन में आपको एक ही देखना है कि जब कभी भी ऐसे HCl, HBr और HI के सामने अगर OH आया तो क्या होगा।
बस ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो चलो वही चीज समझ लो और रिएक्शन आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। अगर आप ऐसा बोलो कि मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रट्टा मार लूं पढ़ लूं तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या लगाना है, तो कभी भी इसीलिए वहां पे वो चार्ट मैंने बना के रखा है। अब देखो HCl बोल दिया तो आप थोड़ा सा और इसमें एडिट कर सकते हो कि HCl के लिए हमको ZnCl2 यूज करना है, ठीक है, फिर ऐसा Br आएगा तो वहां पे हमको कुछ दूसरा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, HI आएगा तो वहां कुछ दूसरा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा। तो यहीं पे छोटे छोटे टर्म्स में यूज कर लोगे और लर्न करते रहोगे तो जब रिएक्शन आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ठीक है, तो जब कभी भी याद रखना HCl का रिएक्शन होता है तो उसमें हम हमेशा जिंक क्लोराइड यूज करते हैं और हमेशा ये रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है। इतनी चीजें से याद कर लो। अब ये अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं तो पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप उस चार्ट में ही HCl के सामने राउंड करके और बगल में लिख सकते हो ऐसा, यहाँ पे ऐसा HCl और राउंड करके फॉर प्राइमरी सेकेंडरी और जिंक क्लोराइड के साथ, बस इतना लिख लो, ये आपका नोट्स बन गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट नोट्स क्रिएट करो, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना के दे दिया है, अब आपको वैसे ही सारी चीजें करते रहनी है। मुझे तो डिटेल में बताना है इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। ठीक है, तो चलो फिर रिएक्शन कैसे होता है समझते हैं फटाफट। तो सबसे पहले CH3 बॉन्ड OH और ये हमेशा माइनस होता है, प्लस यहाँ पे हमने क्या डाला HCl H प्लस बॉन्ड Cl माइनस डाल दिया। ठीक है, चलो अब रिएक्शन कैसे होगा ध्यान देना। तो यहाँ पे ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ये चीजें क्या होंगी, रिप्लेस हो जाएंगी बाहर और आगे रिएक्शन होगा। ये कैसा रहता है, प्लस रहता है ना, तो CH3 और यहाँ पे Cl माइनस ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। समझा कि नहीं कैसे रिएक्शन हुआ, बॉन्ड Cl ये बन गया अपने को R बॉन्ड X है ना, ये जरा देखो जरा अच्छे से, R बॉन्ड X है ना, X की जगह में Cl, R की जगह में मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। जैसे ये होता है अल्काइल हैलाइड, ये क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड, और प्लस वाटर क्या हो गया अपना बाहर रिमूव हो गया। समझा कि नहीं, वाटर अपना बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शन होता है सिंपल सा, बस आपको यूज करना है अनहाइड्रस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड को आपको इस्तेमाल करना है। सीधा सा जिंक क्लोराइड लिखो और CH3Cl और H2O कर लो पूरा फटाफट। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा HBr के लिए रिएक्शन देखते हैं। HBr के लिए, तो HBr के लिए एक पर्टिकुलर चीज है, आपको नॉर्मल तो पता ही चल गया कि भाई करना क्या है। HBr में H प्लस और Br माइनस है, समझा कि नहीं। ये जो H प्लस वाला है ये OH माइनस से गायब हो जाएगा और जो यहाँ पे अपना Br माइनस है सीधा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऐसे अटैच हो गया और बन गया यहाँ पे देखो CH3Br और H2O बाहर। तो होगा तो वही, अब तो एक कॉमन चीज हो चुकी है कि हमेशा OH माइनस और यहाँ पे जो H प्लस है ये कभी दिखे तो हमेशा ये दोनों वाटर बन के गायब हो जाएंगे। ये तो आपको समझ चुका है। ठीक है, ये तो आपको अपने दिमाग में बिठा लियो कि यहाँ पे जो OH माइनस है और H प्लस ये हमेशा कंबाइन होकर वाटर बना के बाहर भाग जाएंगे और H के साथ जो अटैच रहा करेगा, जैसे यहाँ पे Br अटैच है, ये हमेशा उस कार्बन से जाके अटैच हो जाया करेगा। ऐसे ही हमेशा होता है। ठीक है, लेकिन जब Br का HBr का स्पेशल रिएक्शन आएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि NaBr और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम ब्रोमाइड ये दोनों कंबाइन होकर पहले HBr बनाते हैं। किसी भी जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो अपने जो आपके पास वहां पे टेस्ट ट्यूब होगा तो उसमें आप पहले H2SO4 डालोगे और NaBr डालोगे और इन दोनों को डालोगे तब जाके HBr बनेगा और फिर जाके आपको यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल डालना पड़ेगा, या आप चाहे प्रोपाइल अल्कोहल का बनाओ चाहे किसी का भी रिएक्शन बना लो, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए देके रखा है मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, याद रखना अच्छे से, इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, OH मतलब क्या होता है अल्कोहल हो गया ना, और CH3 मतलब क्या हो गया यहाँ पे मिथाइल, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम क्या होगा मीथेनॉल। समझा कि नहीं अच्छे से, मीथेनॉल और लास्ट में आएगा और मीथेन है ना तो मीथेनॉल बन जाएगा। समझा, और कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल में HBr अटैच किया और CH3Br यहाँ पे आ गया और H2O बाहर निकल गया। समझा कि नहीं अच्छे से, तो पहले HBr तो आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे NaBr H2SO4 का मैंने रिएक्शन जानबूझ के यहाँ पे लिखा है और आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एट द एंड सबसे लास्ट रिएक्शन फ्रॉम HI। ठीक है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है तो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। इसके साथ रिएक्शन करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हमको इस अल्काइल आयोडाइड को क्रिएट करना है। अगर हमेशा इससे अल्काइल आयोडाइड ही बनता है, क्या बनता है हमेशा इससे अल्काइल आयोडाइड ही बनता है, तो हमको उससे पहले अल्कोहल को हीट करना पड़ता है विद 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड।
विद सोडियम एंड पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर यहाँ पे देखो, ये हो गया अपना फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 मतलब होता है फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ हमने इसको हीट किया और फिर रिएक्शन किया, तो वही सिंपल सा H और OH बना के वाटर, और I कहाँ चले जाएंगे अपने CS से अटैच हो जाएंगे, तो होगा वही चीज। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होता है HI के लिए, यहाँ पे क्या करना होता है Br के लिए, यहाँ पे क्या करना होता है Cl के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रख लो, आप चाहो तो उस चार्ट में फटाक से जाओ और यहाँ पे लिख लो Cl के लिए ZnCl2, HBr के लिए अपना यहाँ पे NaBr और H2SO4, और HI के लिए अपने को H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड 95% के साथ। तो इतना सा आपको करना पड़ेगा, इतना सा ही आपको लिखना पड़ेगा, 95% ऑफ H3PO4 और हीट दे दो HI के लिए, HBr के लिए NaBr, और आपको यहाँ पे H2SO4 का कॉम्बिनेशन कर दो, बस रिएक्शन बन गया। करना एक ही है कि हाइड्रोजन वाटर निकालो और यानी कि HOH को गायब कर दो और बाकी चीजें कर लो रिएक्शन में फटाफट। तो ऐसे ही सारा रिएक्शन होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये बता देता हूँ। देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, हाउ टू प्रिपेयर, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, सीधा प्रिपेयर करने बोलता है, हाउ टू प्रिपेयर, ध्यान देना अच्छे से, हाउ टू प्रिपेयर। सपोज कोई भी ले लो एक, आप मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सपोज इथाइल क्लोराइड, हाउ टू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल बोलेगा, क्या बोलेगा, फ्रॉम अल्कोहल, ये क्वेश्चन बोल देगा कि हाउ टू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल बोल दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बोला है तो ये अल्काइल हैलाइड के अंदर आता है। फटाक से वो दिमाग में आपके चार्ट जो है क्लिक होना चाहिए। ठीक है, इथाइल क्लोराइड बोला है, ये होता है अल्काइल हैलाइड, बनाना है अल्कोहल से। तो हाँ, आपने को पता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल अपने पास है। ठीक है, तो अभी अल्कोहल से बनाने के लिए अपने पास 3 तरीके थे, HCl था, HBr था और HI था। फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर बोला किसका है, क्लोराइड का, तो भाई क्लोराइड सिर्फ कौन देगा, यहाँ पे क्लोराइड सिर्फ HCl देगा, यानी कि अपने को HCl का रिएक्शन लगाना पड़ेगा। HCl के लिए फिर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या था अपने को Na, और यहाँ पे जिंक क्लोराइड है एक्चुअली, यहाँ पे Na नहीं है, जिंक, यहाँ पे जिंक ZnCl2 है, ZnCl2 यूज करना पड़ता है। तो फटाफट कैसे रिएक्शन करोगे, तो पहले इथाइल, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बोले तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन बना लेने का, CH3CCl2। ठीक है, और यहाँ पे फिल कर दो फटाफट हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लगा दो फटाफट, ये हाइड्रोजन लगा दिया, और फिर यहाँ पे ऐसे रिएक्शन करने का, यहाँ लिख देने का ZnCl2। ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल कौन सा लोगे अभी, यहाँ पे तो अल्कोहल आपको इथेनॉल ही लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 कार्बन है ना। तो दिमाग में आपके इतना बैठना चाहिए कि आपको 2 यहाँ पे कार्बन लेने पड़ेंगे और यहाँ पे एक OH लेना पड़ेगा, तभी ना यही आपको सुटेबल अल्कोहल यही रहेगा। और प्लस यहाँ पे HCl ही लोगे तो ही जाके आपको यहाँ पे Cl मिलेगा, यहाँ पे Cl2 नहीं आएगा, ओनली Cl आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, OH और H आपका गायब हो जाएगा और ये Cl जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाटर गायब हो गया। तो ऐसे आपको रिएक्शन करना है, आपको इतना फ्यूचर में सोचना पड़ेगा, यही चीज सोचनी है। और ये तभी सोच पाओगे जब आपको वो चार्ट याद रहेगा, समझ में आया होगा कि अभी वो चार्ट की वैल्यू क्या है, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस को परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। तुरंत बोला कि अल्कोहल से बनाना है अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो अगर इसे बनाना है तो अपने को पता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, 3 चीजें थी वहां पे। तो पहला चीज ही है अल्कोहल से, तो वहां पे अल्कोहल में कौन सा है, HCl, HBr और HI। पहला हाइड्रोजन हैलाइड से था ना अल्कोहल के अंदर, तो उसमें से HCl, HBr, HI पूछा किसके लिए, क्लोराइड के लिए। अपने को HCl यूज करना पड़ेगा बिकॉज यही क्लोरीन देगा। ठीक है, सो फटाफट यहाँ पे यही इस्तेमाल करो, और आपको अभी सुटेबल अल्कोहल यूज करना पड़ेगा। तो भाई जब बोला है इथाइल यानी कि यहाँ पे 2 यहाँ पे कार्बन है, तो आपको यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्कोहल ही लेना पड़ेगा। ये तो आप अपनी मर्जी से लोगे ना, क्योंकि उसने सिर्फ अल्कोहल बोल के रखा है, तो कौन सा अल्कोहल वो आप चूज करोगे। समझा कि नहीं अच्छे से, और फिर आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, यहाँ पे फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड के। तो फॉस्फोरस हैलाइड से सबसे अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो अल्काइल जो हैलाइड होता है ये प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। ठीक है, ये तो हमको ही पता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 विद अल्कोहल टू गिव अल्काइल हैलाइड। कैसे यूज करेंगे चलो देख लो फटाफट यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मिथाइल अल्कोहल और PCl5 को ले लिया। ठीक है, अब ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे होगा। अपने पास कितने क्लोरीन है, अपने पास 5 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है अपने पास, 5 क्लोरीन है। ठीक है, 5 क्लोरीन है अपने पास। ठीक है, ध्यान रखना, और एक P है। चलो तो देखो, एक क्लोरीन, यहां से एक क्लोरीन उठा के
और मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, और यहाँ पे क्या है OH है ना, तो इस OH में से जो ये OH है इसका एक H उठाऊंगा और एक Cl के साथ बना के HCl भगा दूंगा, एक H गायब हो गया। फिर जो ये ऑक्सीजन बचा, ये एक ऑक्सीजन लूंगा और यहाँ पे कितने क्लोरीन बच गए, 3 क्लोरीन, तो ये OCl3 और यहाँ पे Pb तो बचा है, तो POCl3 साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो HCl POCl3 बाय प्रोडक्ट बन गए और अपने को मिल गया क्या, यहाँ पे अपने को मिल गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको समझा होगा। चलिए फिर फटाफट एक बार और देख लेते हैं, आपके दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए, मेरा बताना काम है, आपका सुनना काम है, समझना काम है, वीडियो को बैक करके वैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो P और यहाँ पे कितने Cl है अपने पास, 5 Cl है, कितने Cl है, 5 Cl है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, O है, H है और ये यहाँ पे CH3 है। ध्यान देना अच्छे से, पहला Cl इसके H के साथ कंबाइन होके बना दिया, यहाँ पे देखो HCl गायब हो गया। फिर दूसरा Cl, यहाँ पे दूसरा Cl ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो बाकी के 3 Cl बचे, तो ये P और ये जो O है, ये वाला जो O है PO और ये Cl3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे POCl3 गायब हो गया, समझा कि नहीं अच्छे से। और बचा क्या यहाँ पे, CH3Cl जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, जिसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, मीथेनॉल या फिर मिथाइल हैलाइड, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये था अपना फ्रॉम फॉस्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे यूजिंग थियोनिल क्लोराइड, थियोनिल इसका जो यहाँ पे नाम है COCl2 की बात कर रहा है, ये होता है थियोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अब आप कहोगे ये तो हमको याद ही नहीं करना है, तो नहीं याद करोगे तो फिर आपको थियोनिल कैसे समझेगा। किसी ने आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि थियोनिल क्लोराइड का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि SOCl2 जैसे वाटर का H2O होता है, वैसे थियोनिल क्लोराइड का SOCl2 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। SOCl2 जो होता है ना, ये हमेशा स्ट्रेट चेन वाले प्राइमरी अल्कोहल से ही रिएक्शन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो और हमेशा इसे एग्जाम में याद रखना कि जो थियोनिल क्लोराइड है हमेशा प्राइमरी और स्ट्रेट चेन वाले से ही रिएक्शन करता है, ऐसे अल्कोहल से ही रिएक्ट करेगा, वरना और किसी से रिएक्शन नहीं करता है। यानी ये ना तो सेकेंडरी ना ही टर्सरी, किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है। एग्जाम में अगर आपसे MCQ वगैरह में पूछ लिया तो नन ऑफ देम वाला ही चूज करना, क्योंकि अगर प्राइमरी ऑप्शन नहीं दिया होगा तो, क्योंकि थियोनिल क्लोराइड हमेशा प्राइमरी वाला ही यहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि यही इसके साथ रिएक्शन करता ही है। ठीक है, और फिर हमको अल्काइल क्लोराइड देता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो करते हैं रिएक्शन इसका। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देके रखा है, सिंपल सा CH3 बॉन्ड O और H देके रखा है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे SOCl2 है, यहाँ पे कितने Cl हैं, 2 Cl है, यहाँ पे SOCl2 है ना, तो कितने Cl हो गए, 2 Cl हो गए ना। इसमें से एक Cl क्या होगा, एक Cl इस H के साथ गायब होके और देखो यहाँ पे HCl गैस बना देगा, उड़ा देगा बाहर। दूसरा Cl जो बचेगा यहाँ पे, ये सेकंड वाला जो Cl है, ये वाला Cl, ये Cl यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और बना देगा CH3Cl जो अपने को चाहिए, यानी अल्काइल क्लोराइड। और बाकी ये ऑक्सीजन बचा और यहाँ से SO भी तो बचा है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये SO और ये वाला जो O है, ये दोनों बना के SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये भी गायब हो गया, तो ये अपने बाय प्रोडक्ट हो गए साइड वाले, और ये अपना मेन रिजल्ट हो गया, यानी कि अल्काइल क्लोराइड, यानी कि मिथाइल क्लोराइड, समझा कि नहीं अच्छे से, मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, चलो तो अगर आपको एग्जाम में कभी भी पूछा, देखो अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको पता है कि आप ये सब परफॉर्म कर लोगे, उसको पता है कि यहाँ पे SOCl2 दे के रखा है, तो हमेशा आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl2 ही मिलेगा, ये भी आपको पता है और सारी चीजें मालूम है। तो एग्जाम में घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थियोनिल क्लोराइड, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थियोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल, और ऑप्शन में दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखो ना तो अल्कोहल मेंशन किया है, सिर्फ थियोनिल क्लोराइड हिंट के लिए दे के रखा है। सो आपको दिमाग में होना चाहिए पूरा फटाफट कि जब थियोनिल क्लोराइड हम यूज करते हैं तो हमेशा अपने को क्लोरीन वाला ही यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। और ऑप्शन में दिया रहेगा कि यहाँ पे देखो रिजल्ट विद ब्रोमीन, ऐसा रिजल्ट विद ब्रोमीन, रिजल्ट विद क्लोरीन, रिजल्ट विद आयोडीन, नन ऑफ देम। आपको क्लोरीन वाला चूज करना है, बिकॉज थियोनिल क्लोराइड है ना यार, क्लोराइड है तो क्लोराइड में हमेशा Cl ही आता है। ठीक है, तो हमेशा थियोनिल क्लोराइड हमेशा Cl का ही आंसर देता है। ऐसे ही इसके पहले हमने PCl5 लिया था, तो ये भी हमेशा क्लोरीन का ही आंसर देता है, Br का आंसर नहीं देता है। तो ये सारी चीजें आपको सोच के चलनी है तो आपके सामने ही सारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फटक से। हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम अल्कीन।
समझा कि नहीं अच्छे से क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्कीन से आप 1 ब्रोमो 1 मिथाइल और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कैसे ऑब्टेन करोगे? ठीक है, राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो समझना इसको बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले तो आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है ना, उसका डायग्राम बनाने का, पहले उसका डायग्राम बनाने का सबसे पहला स्टेप यही सोच लो। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? कुछ ऐसा होता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट जस्ट, ये होता है अपना साइक्लोहेक्सेन, ये अपना साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लो, यहाँ बेंजीन नहीं बनाना है, बेंजीन में अंदर लाइंस होती हैं, ये हो गया नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बस। ठीक है, और क्या बोला है? 1 मिथाइल, तो यानी कि 1 पे क्या रहेगा? मिथाइल, और 1 पे ही क्या है? ब्रोमो, यानी कि 1 पे बीआर भी रहेगा। ये हो गया अपना 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कीन। तो अब आपको ऐसा अल्कीन चूज करना पड़ेगा जो कि ये देता हो। तो ऐसे अल्कीन के लिए यहाँ पे जरा देखो, जरा एक बार, यही वाला है क्या? उसने बराबर ही लिया है ना, देखो यहाँ पे। तो आपको ऐसा अल्कीन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन शो करता है। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी खुद से कि ये देखो क्यों सोचा ऐसा, क्योंकि देखो बी आर यहाँ पे आया है, वो तो हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे CH3 आया है, इसे हम वापस ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो CH3 है, ये CH3 पहले से ही अपने को अल्कीन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे CH3 पहले से ले लिया, HBr के थ्रू यहाँ पे Br आ जाएगा, और देखो यहाँ पे ये चीज अटैच हो गई। समझा कि नहीं अच्छे से? सेकंड रिएक्शन भी यहाँ पे देख करके दूसरा तरीका आपके सामने, दूसरा तरीका फिर से है। दूसरे तरीके में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, आप इसी CH2 के साथ ले लो, और जो HBr है, ये H को भी उसी से अटैच कर दो, और Br को भी उसी से अटैच कर दो। तो CH2 का H जाएगा, CH3 बन जाएगा, और Br जाएगा, तो यहाँ पे देखो Br बना देगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा खुद से, रिएक्शन हार्ड नहीं है, आपको ये थिंकिंग में अपने लानी पड़ेगी। ये जो अल्कीन बोला है ना उसने, फ्रॉम अल्कीन, तो ये कौन सा अल्कीन होगा, वो अल्कीन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके आप ये बना पाओगे। क्योंकि आपको रिजल्ट आंसर तो पहले से ही दे दिया है ना कि आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं एक बार। ये है अपना यहाँ पे अपना साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये CH3 है, तो मुझे पहले से ही CH3 सोच के लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अभी Br लाना है, तो Br लाना है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऐसा अपना कुछ रिएक्शंस होता है ऐसा। ठीक है, आप ऐसा भी रखोगे ना तो भी नॉर्मली आपका परफेक्ट होगा आंसर, कोई रॉन्ग नहीं है। लेकिन उसने बोला है अल्कीन चाहिए, उसने क्या बोल के रखा है आपको कि आप लोगों को अल्कीन उससे चाहिए, अल्कीन ही चाहिए। ठीक है, तो फिर अभी आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा सारी चीजों को। ठीक है, तो अगर अल्कीन चाहिए तो आपको यहाँ से ये हाइड्रोजन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको अल्कीन बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये अल्कीन देखो जरा, अभी ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन से 4 बॉन्ड गए ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो अभी सुटेबल हो गया क्योंकि उसने अल्कीन बोला था ना। इसके लिए अपने को ऐसा लेना पड़ेगा। और जब मैं इसमें HBr ऐड करूंगा तो ये H जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये Br यहाँ पे जाके अलग से एक दूसरा रिएक्शन बना देगा यहीं पे अटैच होके। और यहाँ से C से क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो C है, ये C से ये Br, और ये CH3 बन जाएगा, और ये जो H है, यहाँ पे जो H देखे रखा है, वो भी जाके C में अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला अपना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड गायब होगा ना, तो यहाँ से जाके ये H अटैच हो जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ऐसे इसका रिएक्शंस होता है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे। तो अब ये जो रिएक्शन है आपके बुक में देख के रखा है कि 11th में जाओ और वहां से प्रीफर करो। ठीक है, तो अभी हम लोग 11th में क्यों जाए, यहीं से मैं अभी आप लोग के लिए लेके आया हूं। ठीक है, अच्छे से 11th से भी उठा के लेके आया। तो यहाँ पे चलो समझो। तो पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, चार्ट में भी हमने पढ़ा था कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन था, तो हेलोजन ऑफ अल्केन पहले देख के रखा है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का एडिशन। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। हेलोजिनेशन ऐसा वर्ड आया ना तो हमेशा याद रखना एडिशन। ठीक है, और कभी ऐसा दे दिया डी हेलोजिनेशन, डी लगा दिया, फिर लिखा हेलोजिन, DE बोल दिया, मतलब वो क्या है? रिमूवल, रिमूव करना, यानी कि हेलोजन को रिमूव करो। ठीक है, ये होता है इनका मीनिंग, इसे समझ के रखना। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बोला है, यानी कि अल्केन में हेलोजन को ऐड करना, और फिर अपने को आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ऐसा रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी अल्केन में क्या ऐड करेंगे हम लोग ऐसा कि वो अपने को रिएक्शन दे देगा अल्काइल हैलाइड। तो अल्केन में मैं कोई भी एक इथेन ले लेता हूँ, इथेन, ये इथेन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया फटाफट, ये अपना इथेन बन गया।
ठीक है। देखो समझने की पावर अपनी इंक्रीज करो, थोड़ा फास्ट बनो, ज्यादा फायदे में रहोगे। वीडियो को आराम आराम से वॉच करो, सब चीज समझेगी। ठीक है, तो यहाँ पे H है, ये H आपके सामने देख के रखा है। ठीक है, तो देखो जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है ये सुटेबल मेथड नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि अल्काइल हैलाइड बनता नहीं है, बट मानते क्यों नहीं है सुटेबल मेथड? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाता है। कैसे? अभी देखो अल्केन में हम HCl भी ऐड कर सकते हैं, HBr भी ऐड कर सकते हैं, HI भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम HCl ऐड करते हैं तो प्लस HCl बनेगा और ये HH गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखो CH2 यहाँ पे गायब हो जाएगा और यहाँ पे Cl आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जाके Cl अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन होता है, ऐसे HBr का भी, ऐसे HI का भी। लेकिन जब HCl का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखो होगा क्या, ऐसे रिएक्शन हम HCl ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा चीजें करनी होती हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम Cl2 अटैच करते हैं, डायरेक्ट हम Br2 अटैच करते हैं, डायरेक्ट हम I अटैच करते हैं। और जब यहाँ पे देखो कितने बड़े रिएक्शन होते हैं, हमने 10th 11th हर जगह देखा है। जब Cl2 अटैच करते हैं तो Cl2 जब तक सारे हाइड्रोजन को ना खा जाए, यानी सारे हाइड्रोजन को जब तक रिप्लेस ना कर दे, तब तक ये कंटिन्यूअस रिएक्शन होते रहता है। ठीक है, ये क्लोरीन का रिएक्शन हो गया, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। और Br2 का भी ऐसे सेम रिएक्शन होता है कि Br है वो तो फिलहाल एक ही बार में अटैच होगा, HBr एक गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे Br रहे ना, दो Br है, तो एक बार H और ये Br गायब और दूसरा Br जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और I का भी सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रिएक्शंस होता है जो कि बहुत बड़े हैं और ये इंडस्ट्रीज में भी कहीं भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए सुटेबल मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है, चलो आपने ये रिएक्शन तो देखा ही होगा ना, CH4 का, CH4 प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे Cl बॉन्ड Cl है और यहाँ से एक Cl और यहाँ पे CH4 है ना, तो यहाँ का एक H, यानी कि कुछ ऐसा। ये देखो यहाँ पे H और ये Cl है, तो ये H और ये Cl गायब हो गया, ये Cl जाके यहाँ पे अटैच होगा। तो ये क्या था, मीथेन था ना, ये मीथेन में आके ऐसा अटैच हुआ है। तो मीथेन में ये Cl एक HCl गायब होगा, ये Cl आके अटैच हो गया, तो बन गया अपने को यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन गया। लेकिन ये Cl ऐसे ही नहीं मानता है और आगे भी सारे हाइड्रोजन इसको भी क्लोरोफॉर्म वगैरह बना देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है, यानी कि CCl4 ऐसा बना देगा। तो ये रिएक्शन हमेशा होते ही रहता है और इसीलिए ये रिएक्शन को सुटेबल नहीं माना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये रिएक्शन सुटेबल नहीं होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी इतना ही देके रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हेलोजन ऑफ अल्कीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल सब समझोगे, खरास इफेक्ट और मायो इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, ये सभी को समझोगे क्या क्या है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, ध्यान से समझना कि हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI ये रिएक्ट होते हैं अल्कीन के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलो तो ध्यान दो जरा अच्छे से, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखो जरा क्या है, ये अपने को यहाँ पे देके रखा है अल्कीन और यहाँ पे HX है। H क्या होता है, प्लस, और X होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड होगा। अब कोई भी आप कैसा भी ऐड कर सकते हो, ये H को एक यहाँ पे जाके अटैच कर दो और ये Cl को देखो यहाँ पे X से यहाँ पे जो अटैच कर दो और देखो कुछ ऐसा रिएक्शन बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जो था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो चलिए फिर फटाफट इसको यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ये भी। ठीक है, इसको जल्दी से समझते हैं यहाँ पे अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान भी है कैसे ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ध्यान देना, तो एक ये बॉन्ड था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, और यहाँ पे ये एक ऐसा बॉन्डिंग थी इसकी। ठीक है, और प्लस और ये H और यहाँ पे ये X है, ऐसा बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे X देके रखा है आपको, ऐसी इसकी बॉन्डिंग देके रखी है। गाइस थोड़ा वीडियो बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप समझो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना, जो ये बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऐसे यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे है। ठीक है, आप देखो कैसे अटैचमेंट होगा, ये प्लस है ये माइनस है। तो जैसे ही आप लोग रिएक्शन में थोड़ा सा हीट दोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होके ये क्या कर देगा, ध्यान देना, अभी मैं गायब कर देता हूं इनको, ये ब्रेक होके पूरा का पूरा ये कुछ ऐसा कर देगा। अभी ध्यान से देखना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी ब्रेक होगा और ये भी ब्रेक होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
ध्यान से समझना अच्छे से, बार बार वीडियो रिवाइज कर लेना अगर ना समझे तो। ये ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आके यहाँ पे अटैच होगा इसके साथ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और देखो H, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिले एक बॉन्ड बन गया। फिर ऐसे ये वाला भी पार्ट क्या होगा, ये वाला भी इसके पास आएगा और ये अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और ये देखो X, और यहाँ पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन है फिर से एक बॉन्ड बन गया। तो ये देखो एक ही बॉन्ड यहाँ पे बचा ना। तो ऐसे 2 बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है जब कभी भी हम लोग कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI ऐड करते हैं किसी भी अल्कीन में तो, ठीक है। और यही यहाँ पे होता है कि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यही इसका सबसे मेन रीजन था। ऐसे ही बॉन्डिंग होती है और ये होते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म। क्या होते हैं ये, मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शन की। भाई रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म मतलब क्या कि अपना रिएक्शन डन कैसे हो रहा है, हाउ रिएक्शन पॉसिबल, कैसे रिएक्शन डन हो रहा है, वही होता है मैकेनिज्म। मतलब वो रिएक्शन कैसे होता है उसको एनालाइज करना, उसको समझना, यही होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये अल्कीन का आपको एक समझा होगा, बहुत ही आसान सा था। चलो आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कि भाई ये जो HI है, HBr, HCl है, ये कैसे अल्कीन से रिएक्ट करती हैं। तो अगर मैं HCl का रिएक्शन करूंगा किसी अल्कीन के साथ तो वो बहुत स्लो रिएक्शन होगा, अगर HBr के साथ करूंगा तो वो भी बहुत स्लो होगा, लेकिन अगर HI का करूंगा तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब जो अपना HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अल्कीन के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है अगर मैं HI को ऐड करूंगा तो, क्योंकि हेलोजिनेशन हो रहा है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन हो रहा है। तो अल्कीन में हेलोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो HI होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट जल्दी से रिएक्ट करता है, ऑर्डर हमेशा याद रखना। देखो अब एक कंडीशन है कि आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो और यहाँ पे HX था, तो अपना एक H यहाँ पे आ गया और X आप यहाँ पे आ गया। हमको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, जरूरी थोड़ी है ये X तो भाई यहाँ भी आ सकता है ना, और ये H भी तो यहाँ आ सकता है, कहीं भी अटैच हो सकता है। तो यस पॉसिबल है भाई, किधर भी आप अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर समझ लो ऐसी कंडीशन आ गई, तो ऐसा कुछ कंडीशन आ गया तब, और आपके सामने H और यहाँ पे H और X है, तब आप कहाँ अटैच करोगे, ये H को यहाँ अटैच करोगे या फिर X को यहाँ अटैच करोगे या फिर H को यहाँ अटैच करोगे और X को यहाँ अटैच करोगे, कहाँ अटैच करोगे आप लोग। अगर आप लोग H को यहाँ कर देते हो और X को यहाँ कर देते हो तो भी अपना प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, नाम तुरंत चेंज, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। अगर यहाँ X और यहाँ H को अटैच करते हो तो भी अपना नाम चेंज हो जाएगा और पूरा प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। अभी हम समझेंगे कौन कौन सी चीजें डिफरेंट आएंगी, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में क्या करना, ऐसी कंडीशन में जब अपने को पता ही नहीं है कि हम लोग अपने हाइड्रोजन को और हम लोग अपने X को कहाँ अटैच करें, जबकि ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसा कंपाउंड मिल गया तो, और ऐसा कंपाउंड मिला तो हम किधर भी अटैच करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो फिर इन कंपाउंड को क्या बोलती हैं ये समझ लेती हैं, ठीक है। देखो तो सिमेट्रिकल अल्कीन और असिमेट्रिकल यहाँ पे कंपाउंड होता है। जो सिमेट्रिकल होते हैं ना, यहाँ पे ध्यान देना, डबल बॉन्ड के अगल बगल एकदम इक्वल वेट होगा। डबल बॉन्ड है तो अगर इसकी तरफ एक कार्बन तो इसकी तरफ भी एक कार्बन, इसकी तरफ दूसरा कार्बन तो इसकी तरफ भी दूसरा कार्बन, ऐसे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के इसके इधर जितने कार्बन रहेंगे उतने कार्बन इधर भी रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अनसिमेट्रिकल वाला क्या होता है कि डबल बॉन्ड अगर कहीं भी रहने दो, डबल बॉन्ड किधर भी रहने दो, उसके आगे पीछे कितने भी कार्बन आएंगे बैलेंस नहीं होता है वहां पे, समझा कि नहीं अच्छे से। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल वाले में ही प्रॉब्लम आती है, जब कुछ डिफरेंट आ जाता है तभी अपने को प्रॉब्लम आती है जब हम HBr ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं जब HBr इसमें ऐड करता हूं तो अपना H या तो इधर जाएगा और अपना Br इधर जाएगा, किधर भी आप चाहो अटैच कर लो, ठीक है। तो जब ये H इस H2C से अटैच हुआ तो ये बन गया H3C, और CH2 के साथ Br अटैच हुआ तो यहाँ पे CH2Br बन गया। हमने देखा था कैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे अपने को ये रिएक्शन मिल जाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से। चलो लेकिन जब यहाँ पे ऐसा कुछ असिमेट्रिकल वाला आएगा HBr का, तब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो अपना H है, अगर मैं देखो इसके साथ अटैच करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं अपने उस H को यहाँ पे अटैच करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे फिलहाल 2 है, यहाँ पे समझनी पड़ेगी। देखो H यहाँ पे अटैच किया और Br यहाँ पे अटैच किया, मतलब अपने Br को मैंने यहाँ पे अटैच किया और H को यहाँ पे अटैच कर दिया, सिंपल सा। लेकिन ऐसा थोड़ी है, मैं इस Br को भी तो यहाँ अटैच कर सकता हूँ और इस H को यहाँ अटैच कर सकता हूँ। तो जब ऐसे करूंगा तो देखो अपने को ये वाला मिलेगा रिएक्शन, समझा कि नहीं अच्छे से। दोनों एकदम अलग अलग आएंगे। फिर से यहाँ पे देख लो अच्छे से एक बार, अगर मान लो आपके सामने H3C बॉन्ड C यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H है, आपको ऐड करना है यहाँ पे क्या, HBr।
आपके पास दो ही कंडीशन है, डबल बॉन्ड वाले के पास ही ऐड करना है। तो अगर आप लोग H को एक बार यहाँ अटैच करते हो और Br को यहाँ अटैच करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे ये रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा, आप करके देख लो। ठीक है, और जब भी आप लोग क्या करते हो, इस Br को ध्यान देना अच्छे से, ये जो आपके सामने Br है, ये Br को आप लोग यहाँ अटैच करते हो और इस H को यहाँ अटैच करते हो, कर तो सकते हो ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे फिर आपको ये रिजल्ट आएगा, मिडल में Br आ गया ना, मिडल में आपको देखो यहाँ पे Br मिलेगा, तो ये एक रिएक्शन मिल गया। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो यही वाला माना जाएगा, ये नहीं माना जाता है। ठीक है, इसे हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक देखो यहाँ पे अच्छा सा करेक्ट आंसर भी है, बिकॉज हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये CS2 था और यहाँ पे देखो CS2 यहाँ भी देके रखा है, इसके साथ अगर हम लोग H दे देते हैं तो ये CS3 बन जाएगा ना। और अगर टर्मिनल में मिथाइल होता है, टर्मिनल मतलब किनारे, किनारों में अगर मिथाइल हो तो वो रिएक्शन, वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है। तो यहाँ पे देखो किनारों में मिथाइल है ना, बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं है, ये 2 है यहाँ पे, याद रखना। तो यहाँ पे नहीं है, सो इसीलिए ये रिएक्शन अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल नहीं मतलब माइनर प्रोडक्ट, कम अमाउंट में अपने को मिलेगा। ठीक है, इन बातों को समझ के अच्छे से आपको रखना है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए अपने पास एक यहाँ पे रूल है जिसको हम मार्कोनी-कॉप्स रूल कहते हैं। मतलब हम किधर जाएंगे, किसके पास, कैसे हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, वो सारा अपने पास यहाँ पे एक चीज आ चुकी है। मार्कोनी-कॉप्स रूल ने क्या बोला कि जो भी अपना रिएक्टेंट है, और जब हम कोई भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि सिर्फ अनसिमेट्रिकल के लिए ही है, जब आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि किधर अटैच करें भाई अपने Br को और किधर अपने H को अटैच करें, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि H और Br आपके पास है, ये Br माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो जो निगेटिव वाला पार्ट है, जो निगेटिव वाला पार्ट है, ये उस कार्बन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से यहाँ डबल बॉन्ड है, इन दोनों के पास एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, आप खुद बता दो मुझे किसके पास सबसे मतलब कम हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, तो ये Br इससे अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, और जो H रहेगा वो इसके पास अटैच होगा। समझा? और इससे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को मेजर प्रोडक्ट ही मिला करेगा। आप देख सकते हो ये भी मार्कोनी-कॉप्स रूल की वजह से ही आया है प्रोडक्ट। समझा कि नहीं अच्छे से? सो ऐसे प्रोडक्ट क्या होंगे, अपने को मेजर प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए है। निगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ अटैच होता है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम आएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस कार्बन के पास वो निगेटिव वाला पार्ट अटैच होगा, ये निगेटिव वाला पार्ट अटैच होगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, और यही होता है अपना मार्कोनी-कॉप्स रूल। चलिए देख लेते हैं खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और इन सब के बारे में। ये इसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल जो होता है ये टोटली अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, अपोजिट होता है। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। ठीक है, और इसका एक चीज और समझ लेते हैं कि ये टोटली अपोजिट है रिएक्शन, और दूसरी बात ये हमेशा और हमेशा सिर्फ HBr के लिए होता है। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल याद रखना सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए है, ना कि HCl और HI के लिए। इनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है H प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना Cl माइनस और H प्लस है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे अच्छे से आपको समझ के रखना है, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस। अगर मार्कोनी-कॉप्स रूल के थ्रू जाएगा तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के थ्रू क्या होगा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, और प्लस वाला पार्ट क्या होगा कि फिर जो बचा उसके पास जाके अटैच हो जाएगा उस कार्बन के पास। मान लो यहाँ पे दो आपके सामने ऐसा यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो Cl माइनस है वो क्या होगा, इसके पास आके अटैच होगा, लेस नंबर कार्बन ना यहाँ पे हाइड्रोजन, और H प्लस फिर इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास थोड़ी कोई जाने वाला है, डबल बॉन्ड वाले के पास ही हम जाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। ये हो गया मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में जो निगेटिव वाला पार्ट होता है रिएजेंट का, वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, यानी एकदम अपोजिट। मार्कोनी-कॉप्स रूल में निगेटिव वाला उसके पास अटैच होता था जिसके पास हाइड्रोजन एटम बहुत कम रहता था, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल उसके साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा होगा।
तो आप यहाँ पे फटाफट एक बार रिएक्शन देख लो। देखो ये एक आपके सामने एक रिएक्शन है, ये हो गया अल्कीन, ये आपको हो गया HBr। और हमेशा यहाँ पे ये जो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है ये हमेशा पेरोक्साइड के साथ ही होता है। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, ये पेरोक्साइड का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल पेरोक्साइड के कॉम्बिनेशन, पेरोक्साइड के प्रेजेंसी में ही होता है। पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, पेरोक्साइड प्लस HBr होना ही चाहिए, HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल होता है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है। अगर आप कहो कि आप HBr का रिएक्शन करो बट विदाउट H2O2 पेरोक्साइड, तो ये इम्पॉसिबल होगा फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगाना। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल तभी लगाओगे जब H2O2 यानी पेरोक्साइड और आप HBr को यूज करोगे तब। ठीक है, और तब आप एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगा सकते हो। तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव वाला उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बन गया है, यहाँ पे CH2Br और यहाँ पे CH2। हमेशा इससे माइनर प्रोडक्ट ही मिलता है। क्या मिलता है? माइनर प्रोडक्ट ही मिलते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और मार्कोनिकॉप्स रूल से हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्केन अल्कीन अल्काइन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये भी तो हाइड्रोकार्बन ही है। ये फिलहाल कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो ये है अपना 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या है यहाँ पे? ये 1 ब्रोमो, पहले पे ब्रोमो और बाकी 3 कार्बन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन है ये। ठीक है, तो इस चीजों को आपको अच्छे से समझ के रखना है। ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एक दो बार वीडियो देखोगे जरूर आपको समझ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फटाफट देख लेते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं, सोडियम और आई यानी सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और इसमें हमेशा अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड में ही हम लोग इसे ऐड करते हैं, यानी सोडियम आयोडाइड को अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड में हमें ऐड करना होता है, और हमको फिर अपने को मिलता है यहाँ पे आयोडिनेशन से। ठीक है, देखो तो CH3Cl यानी कि ये क्या है? अपना अल्काइल क्लोराइड है। ये क्या है अपना? यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड है। ठीक है, ये है अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल क्लोराइड में हमेशा हम क्या करेंगे? NaI, यानी हेलोजन एक्सचेंज बोल रहे हैं ना यार, मतलब अगर Cl है तो इसको एक्सचेंज करेगा Br या फिर I। ठीक है, तो हेलोजन को एक दूसरे में चेंज करना है। यहाँ पे देखो Cl है, इसको एक्सचेंज कर देगा यहाँ पे NaI का I एक्सचेंज कर देगा और बना देगा यहाँ पे CH3I, और NaCl गायब हो गया। समझा कि नहीं अच्छे से? मतलब हेलोजन एक्सचेंज चल रहा है, हेलोजन को ही एक्सचेंज कर देना है, बदल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3Cl है और ये NaI है। NaI का जो I है वो इस Cl को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे देखो I बना देगा और ये NaCl बाहर बन जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से? इस चीजों को आपको समझ के रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ऐसे रिएक्शन को हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट वाला रिएक्शन है अभी यहाँ पे अपना कि कोई भी फ्लोराइड का रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरीन का रिएक्शन। यहाँ पे देखो फ्लोरीन का रिएक्शन कैसे होता है ये हमको अच्छे से समझना है, फ्लोरीन का रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अल्काइल फ्लोराइड का यहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा ऐसे रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड ही बनता है। और ये कब बनता है? जब हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को हीट करते हैं, क्योंकि ये भी तो हेलोजन एक्सचेंज का ही पार्ट है ना, मतलब यहाँ भी हेलोजन का एक्सचेंज होता है। देखो तो इसमें हम लोग AgF, AsF3, SbF3 यही वाले पार्ट्स को यूज करते हैं। जब हम लोग ने यहाँ पे AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड इस्तेमाल करेंगे अल्काइल क्लोराइड में, कौन सा यूज करते हैं? अल्काइल क्लोराइड ना, इसमें यूज करेंगे तो क्या बनेगा? अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये वाला F, ये वाला F, ये वाले F को हम क्या करेंगे? यहाँ से Cl से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। Cl से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और देखो यहाँ पे जब रिप्लेस होगा तो ये F Cl की जगह में चला जाएगा, तो RF बन गया, और यहाँ से जो Cl है यहाँ पे आके अटैच होके और ये सिल्वर क्लोराइड बना दिया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्वर्ज रिएक्शन। इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, बट ये फ्लोरीन के साथ हो रहा है। और जब कभी भी सोडियम और आयोडाइड के साथ होगा, यानी कि जब ऐसा होगा तो हम इसे फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पे मेटल हलाइड का ही रिएक्शन हो रहा है,
मेटल, एक में NaI यानी सोडियम आयोडाइड, एक में AgF यानी कि यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड, यही दोनों यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पे देखो, जब सिल्वर फ्लोराइड यूज होगा यानी फ्लोरीन, जब फ्लोरीन ऐड यहाँ पे यूज होगा तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होने वाला है, स्वर्ज रिएक्शन होगा। और जब यहाँ पे आयोडीन विद सोडियम मेटल, आयोडीन यानी एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के अगर आयोडीन यूज हुआ तो वो होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो अगर आपसे कभी भी किसी ने एग्जाम में पूछ लिया कि हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड, क्या बनाना है, अल्काइल हलाइड, वो भी अल्काइल हलाइड में कौन सा भी बोल दिया, मान लो बोल दिया कि मिथाइल हलाइड, क्या बोला, मिथाइल हलाइड, हाउ टू प्रिपेयर मिथाइल हलाइड फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। देखो ध्यान देना अच्छे से, मिथाइल हलाइड बोल दिया है उसने, मिथाइल हलाइड यानी कि मिथाइल आयोडाइड फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, यानी कि दोनों में हेलोजन ही है। तो याद आना चाहिए कि आपको करना क्या है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। दो ही मेथड है, पहला फिंकलस्टीन, दूसरा स्वर्ज रिएक्शन, एक में फ्लोरीन यूज होगा, एक में आयोडीन यूज होगा। तो आप चाहो तो आयोडाइड अगर बोला तो फिंकलस्टीन यूज करो, अगर फ्लोराइड वाला बोला तो स्वर्ज रिएक्शन यूज करो। तो आपके सामने ये दोनों रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज अच्छे से याद रखना। कभी भी अगर आपको गिवन होगा क्लोरीन वाला और बोला आयोडीन वाला बना के दिखाओ तो फिंकलस्टीन यूज करना, अगर दिया होगा क्लोरीन वाला और बोला कि फ्लोरीन वाला बना के दिखाओ तो यूज करना स्वर्ज रिएक्शन, क्योंकि बस दोनों में हेलोजन का एक्सचेंज सिस्टम ही होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से एक बार चार्ट को याद दिला दूं, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, और ये दोनों बाकी रह गए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सैंडमेयर्स रिएक्शन। हम इसको बाद में समझेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो जो फ्रॉम अल्कोहल था, इसमें हमने देखा कि हेलोजन एसिड से कैसे HCl, HBr, HI से, HCl के लिए हमको जिंक क्लोराइड, HBr के लिए हमको H2SO4 ऐड करना है, HI के लिए हमको डिफरेंट चीजें। फिर सेकेंड था यहाँ पे यूजिंग फॉस्फोरस एसिड यानी PCl5, और थर्ड था यूजिंग थियोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, हमने ये देखा। फिर हमने देखा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो पहला क्या था, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जो कि सुटेबल रिएक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या ऐड करते हैं अल्केन में हम Cl2, Br2 यही सब डायरेक्टली अपना हेलोजन ऐड करते हैं और ये रिएक्शन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन इम्पॉसिबल से होती है। ठीक है, फिर हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में क्या देखा हमने कि सबसे पहले हेलोजिनेशन करेंगे, यानी कि अल्कीन में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे, लाइक HCl है, HBr है, HI है, हमने ये ऐड करके देखा। फिर हमने जब अपने सामने कंडीशन आई भाई कि यहाँ पे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, अगर ऐसा वाला है तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाएगा, ये असिमेट्रिकल हो गया ना, तो असिमेट्रिकल वाले में हम क्या करते हैं, असिमेट्रिकल वाले में हम मार्कोनिकॉप्स रूल लगा के और मेजर प्रोडक्ट ले लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट, मतलब मेजर प्रोडक्ट, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में अपने को प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो अपने को मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। फिर हम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी लगा सकते हैं, जो कि मार्कोनिकॉप्स का एकदम उल्टा होता है। फिर फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज से फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वर्ज रिएक्शन देखा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि NaI, अगर कभी भी आपको आयोडाइड चाहिए रहेगा, आपके रिजल्ट में आयोडाइड चाहिए रहेगा, तो आप फिंकलस्टीन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूज करना। अगर आपको कभी भी AgF चाहिए रहेगा यानी फ्लोराइड, और ये फ्लोराइड यूनिक रिएक्शन है पूरे के पूरे आपके इस चैप्टर में, क्योंकि आपको फ्लोरीन का रिएक्शन इसके बाद कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ स्वर्ज रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जो कि यहाँ पे फ्लोरीन का रिएक्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको इसे याद रखना है, AgF इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और जो फ्लोराइड के लिए एक इकलौता रिएक्शन है जिसे हम स्वर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों के दोनों हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आते हैं। इनमें जस्ट हम क्या करते हैं, हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं। मान लो AgF दे दिया तो ये भी हेलोजन और क्लोरीन भी हेलोजन, ये दोनों एक दूसरे की तरफ इंटरचेंज हो जाएंगे। समझा कि नहीं, यहाँ पे Ag जाएगा Cl जाएगा Ag के पास और F जाएगा R के पास, तो ये R बॉन्ड F बन जाएगा और यहाँ AgCl बाहर भाग जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं। बचा इलेक्ट्रोफिलिक और सैंडमेयर, बाद में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस क्रिएट करने में। ओके, तो बढ़ेंगे हम कभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। जल्दी आपको नेक्स्ट वाला पार्ट जल्दी मिल जाएगा। आज की डेट से आप देखते रहिएगा कितना जल्दी 2 से 3 दिन, एक दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी। पूरा वीडियो 1 से 2 बार जरूर रिवाइज करना। नोट्स मेरे यूज करो या आप खुद से बनाओ, दोनों नोट्स आप कोई भी इस्तेमाल करो। ये सारे नोट्स आप बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।